Good morning students. Welcome to ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरएल स्कूल। और नाइन्थ क्लास की एसएसटी में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था साइज एंड लोकेशन, साइज एंड लोकेशन, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ फैक्ट हम बात कर चुके थे और उन्हीं फैक्ट को एक बार आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। तो बेटा हम क्या क्या पढ़ चुके थे। एक तो हमने ये पढ़ चुके थे कि हमारा व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस, ये पढ़ चुके थे ना। मतलब ये जो हमारा पॉइंट हमने ये पढ़ा था यहाँ से कि ये जो पॉइंट है ये वाला और ये वाला, ठीक है, कितने डिग्री से स्टार्ट किया था 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पढ़ा ना हमने। इसके अलावा हमने पढ़ा था वेस्ट और ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो कितना था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट longitudinal x. One thing more we have discussed about in this chapter कि ये जो लेंथ है इंडिया की, ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमने कितनी की थी बताओ 3214 किलोमीटर, ये थे ना। और ये जो इसकी विड्थ है, विड्थ हमने कितनी की थी बताओ यहां से लेकर के, और ये जो इसकी विड्थ है ये कितने की थी हमने 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा एक हमने किया था कि जो 82 डिग्री, एक हमने बात की थी ना कि 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है हमारा क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। और हम ये बात कर चुके इन द लास्ट क्लास की हाउ वाई लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर ग्लोब, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके थे कि इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर ऑफ इन द ग्लोब। आज हम थोड़ी सी बात को और करेंगे कि इसका एक तो एरिया कितना है, टोटल एरिया। टोटल एरिया में याद करो कितना बताया था मैंने 15-20 यही बताया ना, 15-20 किलोमीटर। दूसरी बात एक बार ध्यान रखना बेटा कि ये जो आपकी जो नाइन्थ की एनसीईआरटी की जो बुक है ना ज्योग्राफी की, इट इज मोस्ट क्रूशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, नॉट फॉर दिस क्लास। बेटा कभी ऐसा मत सोचना कि ये नाइन्थ क्लास है, नॉन बोर्ड क्लास है, इसमें तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। नो, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी करें, लाइफ में आगे जाने के बाद आईपीएस करें, आईएएस करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको 9th और 11th की एनसीईआरटी बुक से ही मिलेंगे। और चैप्टर तो आपका थोड़ा सा इसमें बस इतनी बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आई वॉन्ट टू मेक यू मोर अंडरस्टूड अबाउट इंडियाज फैक्ट विच इज़ मोर फ्रूटफुल फॉर यू इन योर नेक्स्ट लाइफ वाइल यू विल फेस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आज आपने थोड़ी सी रिमेंबर कर ली तो जब भी आप आगे जब आप 2, 5, 10 साल बाद में जब याद करोगे तो ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि इंडिया टोटल जो एरिया है वो वर्ल्ड का कितने परसेंट है। तो आप ये याद रखना 2.4%, ठीक है, 2.42 एग्जैक्ट आता है, अबाउट 2.4%। आपको याद क्या रखना है कि भारत है वह विश्व का 2.4% एरिया को कवर करता है। एरिया के बात आ गई तो एरिया में कौन सा स्थान है, ये तो हर कोई बच्चा ही जानता है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 7वां स्थान है भारत का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि कितना है 2.4%, विश्व के कुल क्षेत्रफल का इंडिया 2.4% है।
अच्छा, बात आ गई 7 लार्जेस्ट कंट्री की, तो वो भी आपको याद रखने हैं कि जो लार्जेस्ट कंट्री 6 कौन सी बच गई। एक तो बच गई आपकी रशिया, ठीक है ना। इंडिया को क्या कहा जाता है, गोल्डन बर्ड ना। अच्छा, वैसे ही मुझे आप बताओ, आपने शायद छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, एक कंट्री का नाम आता है शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड। शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा, यानी बहुत ज़्यादा शुगर वहाँ पर शुगर कैन है वो प्रोडक्शन किया जाता है। तो क्या है बताओ, उसका नाम क्या है, याद आ रहा है क्या? चलो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता है, उसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है बेटा? क्यूबा है। क्यूबा एक कंट्री है और उस कंट्री को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। अब आप मान लो क्यूबा चले गए, ठीक है, और आपको पता है आपके पास गाड़ी है, शुगर लेने चले गए, एक इमेजिन करिए, ठीक है, और जिनके पास गाड़ी है अपने मम्मी या पापा या बड़ों से पूछिए कि उसके लिए एक नाम होता है छोटा सा आरसी, रजिस्ट्रेशन जो जिसको बोलते हैं ना, आरसी। आरसी बहुत जरूरी है गाड़ी के लिए। यानी क्यूबा गए और साथ में क्या जरूरी है आपको? आरसी। क्या जरूरी है बताओ? क्यूबा गए, क्या जरूरी है? आरसी। चलो हो गया, बस याद हो गई। लिख दो दोनों को, यहाँ लिख दिया मैंने आरसी क्यूबा। क्या लिख दिया बेटा बताओ? आरसी क्यूबा। और आरसी क्यूबा में ही आपके 1 2 3 4 5 6 इंडिया से जो 6 बड़े स्टेट हैं, सॉरी कंट्रीज हैं, उनके नाम हैं। R stand for Russia, C stand for Canada, C stand for China, U stand for USA, B stand for Brazil, and A stand for Australia. A stand for ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। दीज आर द 6 मेजर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और 7वां कौन सा स्थान है? इनके फिगर दिए हुए बेटा, एक थोड़ा सा इसने एनसीईआरटी में मिस मैच कर रखे कि यूएसए को चाइना से ऊपर 3rd नंबर पे दिखा रहा है। ये भी सही है क्योंकि यूएसए का जो अलास्का और जो एक आइलैंड है उसका, वो मिड पैसिफिक में, तो वो सबको मिला दें तो ये 2nd नंबर 3rd नंबर पर आ जाता है। लेकिन एज पर लैंड, अगर हम लैंड की बात करें, लैंड जो ज्योग्राफिकल जो एरिया की बात करें, तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ 7 बिगेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। 7th तो अपना इंडिया हो ही जाएगा, आपको पता ही है, ठीक है। और पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन में सबसे पहले कौन कौन 1 नंबर पर कौन है पॉपुलेशन? इफ आई वुड टॉक अबाउट द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ वर्ल्ड, तो फर्स्ट में आपको पता ही कौन है, बहुत बार आपने पढ़ा है, क्या है? चाइना। सबसे पहला कौन है? चाइना। और सेकंड कौन है? इंडिया। सेकंड वाला कौन है? इंडिया। ये तो पता ही आपको कि मतलब है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके कंपटीशन एग्जाम में कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है एज पर 2011 जो सेंसस थी उसमें कितनी थी? 121 करोड़, अबाउट 121 करोड़ थी ना। ये वर्ल्ड का कितना % है? ठीक है, तो ये फिगर आप थोड़ा सा याद रखना, इट इज अबाउट 7.50%। ठीक है, 17.50% टोटल पॉपुलेशन इंडिया की है, कितनी? वर्ल्ड की। अब इसके बाद हम बात करेंगे छोटे छोटे बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आपको मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फॉर योर लाइफ, कि नॉर्दर्न जो पॉइंट है वो कौन सा है, सदर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट लास्ट कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, 82.30 डिग्री स्टैंडर्ड ही हमने क्यों चुना, वाई? देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बहुत सारी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं, तो वाई वी चूज 82-30 डिग्री ही टू स्टैंडर्ड मेरिडियन। हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको क्यों बनाया? और स्टैंडर्ड मेरिडियन बेटा किसके लिए यूज किया जाता है? टाइम पता करने के लिए। अच्छा, टाइम अगर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाउ वी कैन मेजर आवर टाइम। ठीक है, तो वो ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी के अगले वीडियो में
कि ये 82.30 डिग्री ही क्यों इसको माना गया, और टाइम को कैलकुलेट कैसे करते हैं अगली जो कुछ पॉइंट हैं वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसके अलावा कुछ फैक्ट और भी हैं जो अच्छे अच्छे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये जो पॉइंट है आप एक बार थोड़ा सा इसको मेमोराइज करिए अच्छी तरह से कि टोटल जो है। इसके अलावा एक बात और है कि इसमें ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर के ये जो एरिया है ये इंडिया का लैंड एरिया है। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ पश्चिम बंगाल तक ये कितना है लैंड एरिया, जो हम बात कर रहे थे 15200 किलोमीटर। और ये हमने कौन सी की थी, हमने कोस्ट लाइन की थी। ये कौन सा लाइन है अपना, कोस्ट लाइन है। तो अलग अलग बहुत सारे फैक्ट हैं, कितने स्टेट इस लाइन पर हैं, कितने स्टेट यहाँ की बाउंड्री बनाते हैं, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। 16 ये स्टेट हैं, 9 ये स्टेट हैं, 5 ऐसे स्टेट हैं जो किसी भी कंट्री के साथ लाइन नहीं बनाते हैं। तो दीज ऑल फैक्ट वुड बी डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस ना। ठीक है, अच्छे से रहिए, लर्न करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, टेक केयर।